या तो धरना प्रदर्शन सड़कों पर उतरें या फिर सेक्रेटेरिएट का घेराव करें। चलिए, हमारे बीच एक और शख्स हैं जो हमेशा बैठे रहते हैं, और ये देखिए बैनर भी जिसपे हाथ में है, शेम ऑन जेके गवर्नमेंट, जेके यूटी गवर्नमेंट, वी वांट जस्टिस। टाइम देखिए, समय लगभग 9:30 का टाइम है और ये लोग लगातार 10 दिन से यहाँ बैठे। एक दिन, कुछ दिन पहले भी हमने कवर किया था। पर बड़े ही अफसोस की बात है, ऐसे नेताओं को, नेता बनकर कुर्सी पर बैठना ही उनका काम नहीं, बल्कि जिस जनता ने उनको नेता बनाया है उसकी सुध लेना भी उनका काम है। तो हमारे बीच में इस समय बैठे हैं ऋषि किलम जी, जो एनसीपी से हैं। जब भी कभी हम इनके पास आए या हम सीआईएसएफ बीएसएफ के पास गए, कहीं भी गए हैं, पर हमेशा ये उपस्थित हैं। इस समय हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ मच्छर हैं बुरी तरह से, इन लोगों को बीमार भी हो सकते हैं। और जिस तरह से कोविड स्ट्रेन का जो कहर है, लगातार केसेस का बढ़ना, चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ, फिर भी ये लोग अपने हक के लिए बैठे हैं और ऋषि जी इनका साथ दे रहे हैं। जबकि वोट किसी और ने ली है, पर ऋषि जी एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, एक युवा नेता होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते इनकी बीच में आए, इनके दर्द को समझने के लिए। क्या कहेंगे ऋषि जी आप? मैम, बड़े अफसोस की बात है। मैं तो सबसे पहले शिव टाइम्स का धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद कि आप इस समय भी इनकी कवरेज के लिए आए और ताकि इनकी बात आपकी चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इन लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि सड़कों पे आए। अब आप देखिए, 2-3 दिन के अंदर अंदर ये राजभवन घेराव करेंगे, सेक्रेटरीट घेराव करेंगे, और अगर उसके दौरान कुछ भी हादसा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है उसके लिए। ये जो हमारे यहाँ बैठे एलजी साहब, वो जिम्मेदार है। ये देखिए, इस टाइम ये परिवार अपने बच्चे छोड़ के यहाँ बैठे हैं, पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पे, टस से मस नहीं हो रहे हैं हमारे। ऋषि जी, बड़े ही विडंबना की, अफसोस की बात ही, पास ही में रविंद्र रैना जी का घर है, इनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनका भी यहाँ घर है। तो पर क्यों नहीं वो लोग आ रहे सुध देखने के? मुझे तो अफसोस है कि इनको, बिल्कुल, कि ये खुद को लीडर कहते हैं, मुझे यही अफसोस है। और मुझे अपोजिशन पार्टी का भी अफसोस है कि जो अपोजिशन पार्टी हमेशा चाहे एलपीजी या बाकी मुद्दों पे प्रोटेस्ट करते और एक बार भी इनके पास नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो ये शायद समझते हैं कि अगर हम इनका साथ देंगे तो एस्टेट डिपार्टमेंट वाले जो है वो हमारे से हमारी कोठी छीन लेंगे, हमारे फ्लैट्स हमसे छीन लेंगे जो 50 साल 30 साल से अलॉटमेंट है। लेकिन मैं उन्हें ये कहता हूँ कि इंसानियत भी कोई चीज़ है। ये लोग ही आपके वोटर्स है। आज अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो इन लोगों की वजह से, आज अगर आप खुद को एमएलए कहते हैं, एमपी कहते हैं, इन लोगों की वजह से। जुगल किशोर जी हमारे एमपी कहाँ है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहाँ है, हमारे ये रविंद्र रैना जी कहाँ है, एलजी साहब मुझे ये बताइए, एडवाइजर 3-3 4-4 है, किस लिए है एडवाइजर? क्या एक भी एडवाइजर का फर्ज नहीं बनता है कि जो यहाँ के एम्प्लॉयज हैं या यहाँ के लोग हैं उनकी समस्या सुने? कुछ भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है इस यूटी में। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं। रविंद्र रैना जी के घर के बाहर भी मिलने के लिए, कमिश्नर साहब के, ये तो मिलने को तैयार नहीं है, आश्वासन। मैडम, शर्म की बात है रविंद्र रैना जी के लिए। क्या मैं कहूँ कि जो सीआईएसएफ के एस्पिरेंट से नहीं मिल रहे गेट के बाहर, उनको 12 बजे बुलाते हैं कुछ दिन पहले और उनसे नहीं मिले। इससे बड़े अफसोस की बात क्या हो सकती है? जो खुद को लीडर कहते हैं, एक्चुअली हैरानी की बात यह है क्योंकि ये लीडर्स जो है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीते हैं। खुद की इनके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, खुद ये लीडर कहने के लायक नहीं है। थे क्या ये? इनकी बेस क्या थी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थे क्या ये बीजेपी के जो लीडर्स है? ये थे क्या? इनकी असलियत क्या है? इनकी बैकग्राउंड क्या है? आज ये खुद को लीडर कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, वरना ये तो एमएलए क्या, ये कॉर्पोरेटर नहीं जीत सकते। इनकी हैसियत नहीं है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, इनकी वजह से नरेंद्र मोदी जी, इनकी वजह से ऑल इंडिया बीजेपी जो है उन पे दाग लग रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी और पूरे भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर टीम है उनसे कहना चाहता हूं, आप देखिए इन बेशरम लीडरों को, जो आपके जम्मू के लीडर खुद को लीडर कहते हैं जम्मू के, इन्होंने क्या कर रखा है? बेड़ा गर्क कर रखा है, चाहे वो युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे डेली वेजर्स हो, चाहे कोई भी हो, हर एक के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर रखा है, मजाक कर रखा है। आखिरकार कब तक? और आने वाले दिन में हम 2-3 दिन में सेक्रेटरीट घेराव करेंगे, राजभवन घेराव करेंगे, और अगर कुछ भी होता है इस दौरान तो उसके लिए यहाँ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लीडर जिम्मेदार होंगे। और अगर इनके साथ ये यहाँ बैठे हैं, इनके साथ भी कोई अनटूवर्ड या कोई हादसा होता है, देखिए ये यहाँ अकेले बैठे हैं, कुछ भी होता है उसके लिए ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। देखिए, क्या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई फर्ज नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फर्ज नहीं है इनका हालचाल पूछना कि यहाँ ये बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम तो, कोई समस्या तो नहीं है? तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं यही कहूँगा कि इन लोगों का साथ दीजिए, इन लोगों की जो जेन्युइन डिमांड है उसको सरकार तक लेके जाइए। धन्यवाद ऋषि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ऋषि किलाम, जो समय समय पर ऐसे युवाओं की, ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा, ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये झूठ और फरेब की सरकार है। जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति खेली गई हर एक व्यक्ति से, हर एक जनता के साथ, पर आज वही नेता जिनको नेता बनाकर हमारी जनता ने सामने लाया, आज वही लोग इन लोगों से छुपते हैं।
हमने बताया स्टेट डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स हैं जो लगातार 10 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और बड़े ही अफसोस की बात है, पास ही में रविंदर रैना जी रहते हैं, पास ही इनके कमिश्नर रहते हैं, पर क्या कभी उन्होंने इन लोगों की दर्द को जाना, इन लोगों की पीड़ा को जाना कि किस तरह से ये अपने परिवार से अलग होकर अपनी हक की मांग कर रहे हैं। ना कोई डायरेक्टर एस्टेट से कोठी मांग रहे हैं, ना कोई छोर मांग रहे हैं, या अपना हक मांग रहे हैं, जिसके चलते कुछ लोग तो रिटायरमेंट एज के बिल्कुल पास हैं। हमने उस दिन आपको लाइव तस्वीरें बताई थी, लाइव विजुअल, कि किस तरह से एक व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसके घर में परिवार था, पर उस पर परिवार को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। ये जो लोग आज बैठे, ये भी उन्हीं में से हैं। आखिर कब जागेगी सरकार? इन लोगों का यही कहना है कि अगर आने वाले समय में हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो एक बड़ा बवाल उठकर सामने आएगा, जिसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और यहाँ की रूलिंग जो पार्टी है सरकार की, यानी भाजपा सरकार की होगी। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या इनका मनोबल तोड़ पाएंगे, क्या इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी ये प्रशासन या सरकार। ये तो आने वाला समय बताएगा। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।